हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 11वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक को पढ़ेंगे। तो आज सारी कैलकुलेशन हो जाएगी वो कितने कितने घंटे का है, और भी कुछ बातें हैं बड़ी रोचक। 12वें में हमने ये पढ़ा था, दिव्ययने चाहनी प्राहुर वत्सरो द्वादश स्मृतः संवत्सर शतम नृणाम परमायुर्निरूपितम। दिवी कहाँ से है? दिवी शब्द जो है वो पिछले श्लोक से है, उसका अन्वय वहाँ से लिया जाएगा। दिवी मतलब देवताओं के अयने, अयने का शब्द क्या अर्थ है? दो अयन को, यानी 2 दिन को। स्वर्ग के लिए 2 अयन का अहनी प्राहु, एक दिन रात कहा गया है। अयन का मतलब तो दक्षिणायन और उत्तरायण 2 जो हैं ये देवताओं के एक अहनी और रात के नहीं, पूरा एक दिन और रात कहे जाते हैं। यानी कि देवताओं का हमारे लिए बेसिकली एक साल जो है उनका एक दिन है, टोटल 24 आवर्स है। वत्सरः द्वादश स्मृता, जिसे 1 वर्ष अथवा 12 महीने कहते हैं। हमारे यहाँ पे जो 1 वर्ष है या जो उसको 12 वर्ष कहते हैं या 2 अयन कहेंगे, दक्षिणायन या उत्तरायण कहेंगे, वो देवताओं के एक दिन है। नृणाम शतम संवत्सर आयु परम निरूपितम, मनुष्यों की परम आयु को 100 वर्ष का कहा गया। सिंपल, इसमें क्या कठिनाई है, समझ बहुत इजी है। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि जो काल चक्र है इसमें सूर्य परमाणु से लेकर पूरा संवत्सर तक व्याप्त रहता है और सभी के लिए सबको नाप रहा है, बेसिकली सबकी आयु को क्षीण कर रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं सूर्य सभी की आयु को क्षीण कर रहा है। इसको यहाँ पे बताएंगे क्यों क्षीण कर रहा है, वह 15वें श्लोक में बताएंगे। अभी यहाँ समझ लीजिए कि क्षीण कर रहा है। मेरे पीछे बोलिए। ग्रहर्क्षतार चक्रस्थ परमाणवादिना जगत्, ग्रहर्क्षतार चक्रस्थः ग्रह अर्क्षतारा चक्रस्थ परमाणवादिना जगत्, ग्रहर्क्षतार चक्रस्थः परमाणवादिना जगत्, संवत्सरावसानेन पर्येत्य निमिषो विभु, संवत्सरावसानेन पर्येत्य निमिषो विभु, ग्रहर्क्षतार चक्रस्थ परमाणवादिना जगत्, ग्रहर्क्षतार चक्रस्थः परमाणवादिना जगत्, संवत्सरावसानेन पर्येत्य निमिषो विभु, संवत्सरावसानेन पर्येत्य निमिषो विभु, ग्रहर्क्षतार चक्रस्थ परमाणवादिना जगत्, ग्रहर्क्षतार चक्रस्थः परमाणवादिना जगत्, संवत्सरावसानेन पर्येत्य निमिषो विभु। संवत्सरावसानेन पर्येत्य निमिषो विभु। बोलिए। ग्रहर्क्षतार चक्रस्थः परमाणवादिना जगत्, ग्रहर्क्षतार चक्रस्थ परमाणवादिना जगत्, संवत्सरावसानेन पर्येत्य निमिषो विभु, संवत्सरावसानेन पर्येत्य निमिषो विभु। ओके। सारे ब्रह्मांड के प्रभावशाली नक्षत्र मतलब जो प्रभाव डालते हैं हमारे जीवन पे, ऐसे कह लीजिए, मतलब शक्तिशाली जो नक्षत्र हैं। ग्रह, तारे तथा परमाणु पर ब्रह्म के प्रतिनिधि दिव्य काल के, ब्रह्म का प्रतिनिधि मतलब भगवान के प्रतिनिधि दिव्य काल के निर्देशानुसार, सॉरी पढ़ने में गलत हुआ। सारे ब्रह्मांड के प्रभावशाली नक्षत्र, ग्रह, तारे तथा परमाणु पर ब्रह्म के प्रतिनिधि समझे, बोलने से गलत हो गया था थोड़ा। पर ब्रह्म अर्थात भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि दिव्य काल के निर्देशानुसार अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इसका एक और अर्थ अन्वय के अनुसार है, उसको देखते हैं। गृह यानी चंद्रमा आदि ग्रह, थोड़ा जल दे दीजिए इसमें। ऋक्ष मतलब अश्विनी आदि नक्षत्र, अनेक प्रकार के नक्षत्र होते हैं। आइए, तारा और तारा आदि के द्वारा, क्या हुआ,
तारा आदि के द्वारा उपलक्षित चक्रस्थः काल चक्र में स्थित अनिमिषः, अनिमिषः मतलब जिसकी निमिष यानी कि पलक नहीं झपकती है, सदा सर्वदा जो सावधान रहते हैं, ऐसे काल रूप भगवान के अंश विभु अर्थात सर्वशक्तिमान सूर्य। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, लाइन बड़ी कठिन है समझने में। मतलब ये जितने भी तारे आदि हैं, चक्र आदि, उनके उपलक्षण से इनको कहने से समझना होगा कि सूर्य के बारे में कहा जा रहा है। वह सूर्य काल चक्र में स्थित होकर, ये सभी काल चक्र में स्थित हैं और सूर्य भी काल चक्र में स्थित है। सूर्य काल से परे नहीं है, सूर्य काल के द्वारा नियंत्रित है। वह सूर्य काल के द्वारा नियंत्रित है, उसका रिप्रेजेंटेटिव भी है। काल के ही प्रभाव में सूर्य है, लेकिन सूर्य काल को रिप्रेजेंट भी करता है। आपको हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि सूर्य के द्वारा ही सारा कुछ काल की गणना की जा रही है। विभु वह सर्वशक्तिमान सूर्य जो सभी पर अपना शक्ति प्रस्तुत कर रहा है। संवत्सर, संवत्सर समझते हैं एक वर्ष, अवसानेना पर्यंत तक, बीतने तक, परमाणु आदिना परमाणु इत्यादि से लेकर जगतः पर्येति 12 राशि रूपी भुवन का एक भ्रमण करते हैं। 12 राशियां होती हैं, 12 राशियां होती हैं, हाँ 12 राशि होती है ना। अब नाम बताइए, कुछ नाम याद है, जरा टेस्ट लिया जाए। माइक पे बताइए, माइक पे बताइए, लेट्स सी इफ यू रिमेंबर। हाँ इंग्लिश में नहीं, हिंदी क्लास हो रही है। हाँ बोलिए। मेष, वृषभ, मिथुन। धीरे धीरे बोलिए। हाँ। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर। कन्या, तुला, कोई बात नहीं, वृश्चिक, गुड। धन, 10 याद है। और धनु, मकर। मकर हो गया, धनु। चलिए 11 बता दिया, बहुत है। 11 याद है तो मतलब 12 भी पता ही। मीन, ओ वेरी गुड। मीन, ओ एक और भक्त को भी याद था, तो हमें तो खाली अपनी राशि याद है, वो भी तुला यू नो, तुला। धनु, मकर, कुंभ, मीन। ठीक है, तो ये 12 राशियों में सूर्य घूमता है, इसीलिए हम तुले रहते हैं तुला वाले तुले रहते हैं नहीं, दैट्स अ डिफरेंट सेंस। तुला वाले थोड़े माइंड चेंज करते हैं, अब ये करना है, नहीं ऐसे ऐसे करना है, फिर उसके बाद बैलेंस होता है ना ऊपर नीचे, फिर सही रहता है। आई नो ठीक है। एनीवे सबकी अलग अलग राशि होती हैं, तो इस प्रकार से भ्रमण करते हैं। श्लोक देखते हैं। ग्रह अर्क्ष तारा चक्रस्थ, ग्रहों से, नक्षत्रों और तारा आदि से उपलक्षित चक्र अर्थात काल चक्र में स्थित अर्थात स्थित परमाणुवादिना जगत, परमाणु आदि से लेकर और बाकी सारे संपूर्ण जगत में संवत्सर अवसानेना, संवत्सर पर्यंत यानी पूरे 1 साल तक, परयेति भ्रमण करते हैं। कौन? अनिमिषः विभु, भगवान के काल स्वरूप अंश के, काल स्वरूप के अंश सर्वशक्तिमान सूर्य। विभु मतलब सूर्य कह रहे हैं। वो बेसिकली सूर्य जो है वह पूरे जगत में, परमाणु से लेकर पूरे जगत में भ्रमण करता है 1 साल तक। ये बात सीधी सीधी बात कह रहे हैं, ठीक है श्रीधरी। इस क्रम से यह बतलाया गया कि सूर्य नित्य ही मनुष्यों की आयु को क्षीण करते हैं। इसका क्या मतलब है भाई? जैसे जैसे सूर्य घूम रहा है अपनी कक्षा में, हमारी आयु कम होती जाती है। लोग बोलते जरूर है बर्थडे, लेकिन इट्स एक्चुअली अ डेथ डे। स्वीकार है ना? 1 साल और मर गए ना, 1 साल और जिए नहीं, 1 साल और हमारी आयु से कम हो गया। आयु क्षीण क्यों कर रहा है, इसको हम लोग 15वें में चर्चा करेंगे। ये बस यहाँ पे याद रखना कि 13वें में बोला जा रहा है कि ये श्लोक दिखाता है कि काल चक्र को रिप्रेजेंट करने वाला सूर्य घूम घूम के साल दर साल काट रहा है। बहुत अच्छा था, कई बार सुन चुके हैं। आयुर हरति वै पुंसाम, सूर्य लोगों की आयु को काट रहा है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ कि क्यों काट रहा है, और मैं उसको लेना चाह रहा था, मैं तैयारी भी नहीं कर पाया, थोड़ा समय कम बचा था आज, और वो ऐसा टॉपिक है भी नहीं कि उसको जल्दी जल्दी में पढ़ा दिया, इसलिए मैं इसको कल के लिए छोड़ दिए। भगवान चाहेंगे तो कल कर लेंगे। इन आयु काट क्यों रहा है उसका उत्तर आपको 15वें मिलेगा। अभी तो समझिए कि ये आयु काट रहा है,
ये तो समझ में आ रहा है ना, जैसे सूर्य उदित होता है, अस्त हो रहा है, घूम रहा है, घूमते 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 सबके आयु काट रहा है। चंद्रमा आदि ग्रह, अश्विनी आदि नक्षत्र तथा दूसरे नक्षत्र, इन सबों से उपलक्षित काल चक्र के भीतर रहने वाले काल स्वरूप सूर्य ही ग्रह आदि के अधिष्ठाता हैं। मतलब जो बात समझ में आ रही है, ये सब नक्षत्र आदि से जो से कुछ काल की अनुभूति होती बस, और हमें अधिक बात समझ में नहीं आ रही है। और दूसरी बात क्या आ रही है, सूर्य ही सभी ग्रहों के अधिष्ठाता हैं और वे 12 राशियात्मक भुवन कोश में पर्यटन करते रहते हैं। मतलब कहने का ये है कि जो 12 राशियां हैं उससे युक्त जगत में सूर्य भ्रमण करते रहते हैं, 12 राशियों में रहते हैं। ऐसा कुछ होता है कि सूर्य इस राशि में, सूर्य उस राशि में, ऐसा होता है कुछ गोचर? हमको नहीं पता, भाई ये एस्ट्रोलॉजी में कुछ होता होगा कि सूर्य आज इस राशि में, सूर्य उस राशि में है, ऐसा सिस्टम होता होगा। साल भर में 12 राशि में घूम जाता है, ठीक है। तो ऐसा हिसाब किताब रहता है कि सूर्य एक राशि में मतलब 1 महीने रहता होगा अप्रॉक्सीमेटली, आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो। लेकिन 12 राशियों में सूर्य अगर घूम रहा है तो उसे समझ में आता है कि हाँ, तो जो भी रहता हो मतलब 12 राशियों में घूम जाता है। हमको नहीं पता, हम एस्ट्रोलॉजर थोड़ी ना है। कोई कह रहा है कि अभी तुला में होगा, होने दो, क्या दिक्कत है। लेकिन पॉइंट ये है कि सूर्य 1 साल में पूरा 12 राशियों में घूम जाते हैं। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि सूर्य परमेश्वर की आंख हैं और यह काल की अपनी विशिष्ट कक्षा में चक्कर लगाता है। इसी तरह सूर्य से लेकर परमाणु तक सारे पिंड काल चक्र के वशीभूत हैं और उनमें से हर एक का 1 संवत्सर का नियमित चक्र काल है। इसमें से हर एक का 1 संवत्सर का नियमित चक्र काल है। ये कुछ समझ में नहीं आया, इंग्लिश में देखना पड़ेगा कि प्रभुपाद के, मेरे पास है, खोला हुआ है। Similarly, beginning from the sun down to the atom, all bodies are under the influence of the Kal Chakra or the orbit of eternal time, and each of them has a scheduled orbital time of 1 संवत्सर। ये कुछ समझ में नहीं आया। इससे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कह रहे हैं। ये लास्ट लाइन समझ में नहीं आ रही है कि भाई क्या बोल रहे हैं। छोड़ दीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो क्या कर सकते हैं। अब यहां एक बड़ी मजेदार बात आ रही है जो यहां बड़ा अच्छा है, शायद इसी को हिंट कर रहे हैं प्रभुपाद। देखिए, संवत्सर हो गया सूर्य का 1 साल, लेकिन अन्य ग्रह भी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं और उन सब का अलग अलग समय है। समझ रहे ना बात? ये तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है। पृथ्वी का जो साल है वो 365.25 दिन का है, 365 है ना, मतलब ये कहा जाता है। और अब बृहस्पति का, जुपिटर का बहुत 11 साल का होता है, सुनते हैं। तो 11 जो हम लोग पढ़े हैं उसमें सारे ग्रह जो है वो सूर्य के सभी ओर भ्रमण कर रहे हैं। अब जो भी किसी भी कक्षा में भ्रमण कर रहे हो, लेकिन वो अपने ऑर्बिट में जो घूम रहे हैं उस ऑर्बिट में वो पूरा 1 साल जो है सबका अलग अलग होता है। तो इस तरह से सबके अलग अलग सालों की गणना यहाँ पे बताई गई है। समझ रहे हैं बात? सूर्य का हो गया 365.25, चंद्रमा का कुछ और हो गया। हम पृथ्वी नहीं बोल रहे हैं, पृथ्वी जो यहाँ के हिसाब से सूर्य को बोला जा रहा है। सूर्य घूम रहा है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी नहीं, एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से सूर्य घूम रहा है। सो एनीहाउ लेट्स कीप इट टू दैट, वो हम 5वें स्कंद में और देखेंगे। तो सूर्य का 365.25 दिन होगा, चंद्रमा का कुछ अलग होगा, बृहस्पति का अलग होगा। वो सब नाम यहाँ पे बताए गए हैं। अलग अलग ग्रहों के जो कक्षा में घूमने के टाइम हैं वो अलग अलग हैं और इस कारण से उनका सब जो वत्सर अर्थात साल है वह अलग अलग नाम से कहा जा रहा है। मेरे पीछे बोलिए। संवत्सरः परिवत्सर इडावत्सर एव च। संवत्सरः परिवत्सर इडावत्सर एव च। अनुवत्सरो वत्सरश्च विदुरैवं प्रभाष्यते। अनुवत्सरो वत्सरश्च विदुरैवं प्रभाष्यते। संवत्सरः परिवत्सर इडावत्सर एव च। संवत्सरः परिवत्सर इडावत्सर एव च। अनुवत्सरो वत्सरश्च विदुरैवं प्रभाष्यते। अनुवत्सरो वत्सरश्च विदुरैवं प्रभाष्यते। बोलिए।
संवत्सर परिवत्सर इडावत्सर एव च संवत्सरः परिवत्सर इडावत्सर एव च अनुवत्सरो वत्सरश्च विदुरेवं प्रभाष्यते अनुवत्सरो वत्सरश्च विदुरैवं प्रभाष्यते। ये थोड़ा समझने वाला होगा। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र तथा आकाश के तारों की कक्षाओं के 5 भिन्न भिन्न नाम हैं और उनमें से प्रत्येक का अपना संवत्सर है। समझे, सबका अपना अपना साल है। अनपढ़ देखिए, विदुर, हे विदुर जी, इस प्रकार ग्रह आदि की गति के भेद के द्वारा सबकी गति अलग अलग है और सबकी जो घूमने का टाइम है वह भी अलग अलग है। क्या इसको मुझे फोटो से समझाना पड़ेगा? सबको समझ में आ रहा है? अगर वैदिक मॉडल समझ में नहीं आ रहा है तो आपको ये जो साइंटिफिक मॉडल है ये तो समझ में आता है ना। सूर्य है, उसके पृथ्वी है, फिर चंद्रमा है, तो सब लोग सूर्य के आगे घूम रहे हैं। मतलब अगर ये मॉडल समझ लें तो अब इस सभी लोग सबका एक साल नहीं होता है। मार्स का अगर सर्च आउट कीजिए कि सोलर सिस्टम में सबका अलग अलग क्या होता है। जो सब मरकरी से सबसे पास में है बुध, उसका सबसे कम समय होता है, शायद 128 दिन में कवर कर लेता है, जहाँ तक मुझे याद है। जस्ट सी इफ माई मेमोरी इज करेक्ट और नॉट। शायद मुझे लग रहा है कि मैं सही बोल रहा हूँ। मरकरी को कितना समय लगता है? 128 दिन शायद। ये किसी का 165 भी होता है, मुझे ऐसे याद आ रहा है। पहले मुझे बड़ा इंटरेस्ट होता था। और 88, ओह 8 तो था। ओके, नॉट 128, आई वाज करेक्ट। एटलीस्ट एक डिजिट सही था, 128 नहीं था। माइक बताइए। हाँ, मर्क्यूरी इज 88। अरे अंग्रेजी में मत बताइए। मरकरी 80 दिन में होता है। हाँ, शुक्र 225, पृथ्वी 365, हाँ, मंगल 687, वेरी गुड। गुरु 4333 दिन, हाँ ठीक है। शनि 10,759 ओके, और बस। यूरेनस तक पहुंच गए। हाँ, नहीं ठीक है। यूरेनस तक पहुंच गए 30,687 डेज और नेपच्यून 60,190 डेज। तो ये नासा के डेटा दिया जा रहा है। तो मोटा मोटा समझ गए आप लोग कि सबका साल जो है वो अलग अलग होगा। अच्छा है कि यूरेनस में नहीं है हम लोग। ठीक है कि नहीं? वैसे उसमें तो कुछ महीनों में ही हमारी भागवतम पूरी हो जाती है। ये नेपच्यून में। ठीक है। एवं इस प्रकार यह वर्ष ही संवत्सर, सूर्य के संबंध से संवत्सर, च परिवत्सर और बृहस्पति के संबंध से परिवत्सर। कुछ समझे? अगर सूर्य के साल की बात करेंगे तो वह 365 दिन का बस एक साल होगा। अगर आप बृहस्पति ग्रह पे हैं तो एक साल कितने समय का होगा? जितने समय का भी हो, मतलब परिवत्सर होगा, बहुत लंबा होगा। एवं इडावत्सर, सवन के संबंध में इडावत्सर, सवन कोई ग्रह होगा। अनुवत्सर, चंद्र के संबंध से अनुवत्सर, च तथा वत्सर, नक्षत्र के संबंध से वत्सर प्रभाषते, ऐसे कहा गया है। संवत्सर परिवत्सर इडावत्सर एव च अनुवत्सरो वत्सरश्च विदुर एवं प्रभाषते। हे विदुर, इस प्रकार से अलग अलग सालों के नाम हैं अलग अलग ग्रहों के संबंध में। ठीक है, ये काफी रुचिकर टीका लगी, सारार्थ दर्शनी। सूर्य ग्रह, नक्षत्र और तारागण के मंडल की चर्चा करते हुए कहा गया है कि सूर्य के गति से ही ग्रह और नक्षत्रों की भी गति होती है। इसलिए वर्षों के विभिन्न नामों का उल्लेख किया गया है संवत्सर आदि इस श्लोक से। सूर्य के 12 राशियों को पार करने में जितना समय लगता है उसे संवत्सर कहा जाता है और हो गए 365.25 दिन। तो इसी से बात समझ में आ रही है कि अन्य ग्रहों को 12 राशियों को पार करने में जितना समय लगेगा उनको उनके संबंध से अलग अलग वत्सर के नाम से जाना जाएगा। तो सन के संग संवत्सर याद करना हो तो संवत्सर नॉट। सूर्य को 12 राशियों को पार करने में जो समय लगेगा वो हो जाएगा संवत्सर। अच्छा ये बताइए कि क्या ये अन्य ग्रह भी 12 राशियों को पार करते हैं? ऐसा कुछ होता है क्या? सूर्य के अराउंड घूमते हैं। अब जो भी है यहां लिखा है तो उसको स्वीकार कर लेते हैं।
हमने श्रीधर स्वामी जी की टीका नहीं लिखी, वो तो ऊपर से एकदम ही ऊपर से गई, वो क्या कह रहे हैं एस्ट्रोलॉजी का हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा था, एस्ट्रोनॉमी का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। चक्रवर्ती पाद की टीका कुछ समझ में आ रही है। बृहस्पति के 12 राशियों के भोग काल, भोग काल का मतलब इसको पार करने को परिवत्सर कहते हैं। 11.87 साल, 12 साल होते हैं उसके मोटा मोटी। देखिए ये हम एक पॉइंट बोल रहे हैं कि ये शनि की 7.5 होती है। ये क्या होता है? शनि आपकी राशि में बैठा है, ऐसा होता है कि 7.5 साल तक एक राशि में बैठता है? माइक पे बताइए, नहीं पता, लेकिन हाँ, तो ऐसा कुछ सुना है कि शनि एक राशि में 7.5 साल तक बैठता हो या घूमता हो। आई डोंट हैव मच आइडिया, बट इट सीम्स कि सब ग्रहों के अलग अलग नाम रख देते हैं। ठीक है। चंद्रमा के 12 राशियों के भोग काल को अनुवत्सर कहते हैं, 327.6 दिन। तो यानी कि चंद्रमा का साल हुआ 327 दिन का, ऐसा समझ लीजिए, हमको ऐसे समझ में आ रहा है। बृहस्पति में अगर आप होंगे तो वहां का साल कितना होगा? ऑलमोस्ट 12 साल का होगा। ठीक है। नक्षत्रों और ताराओं की अपनी गति ना होने के कारण उनके लिए चंद्रमा की गति ही उनकी गति मानी जाती है। 27 नक्षत्रों के लिए 27 दिनों के 12 महीने मिलकर एक वत्सर बनाते हैं, यानी कि 12 महीने होते हैं और वो 27 दिन के होते हैं, जो 324 दिनों का होता है, यानी कि वो अलग कोई वत्सर हो जाएगा। तारों की संख्या असीमित मानी जाती है, इसलिए 30 सौर दिनों के सावन महीने के 12 महीनों को इडा होना चाहिए, इडा वत्सर कहा जाता है। तो अब ये कुछ समझ में नहीं आया, बस इतनी बात समझ में आ रही है कि अलग अलग ग्रहों के हिसाब से अलग अलग साल होते हैं। ये तो समझ में आ गया, इतनी डिटेल में जाने से क्या फायदा, कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तात्पर्य तो यहाँ अब समस्या का समाधान हो जाएगा कि वो घट एक लव कितना है, इतना है, ये लघु कितना है, वो सेकंड्स में ट्रांसलेट किया जाएगा। तात्पर्य श्रीमद् भागवतम के उपर्युक्त श्लोकों में भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, काल तथा दिक् विषयों की चर्चा हुई। दिक् मतलब दिशा। वे उन विषयों के जिज्ञासुओं के लिए निश्चय ही अतीव रोचक हैं, किंतु जहां तक हमारा संबंध है हम उनकी सम्यक व्याख्या तकनीकी ज्ञान के रूप में नहीं दे सकते। अगर प्रभुपाद जी नहीं दे रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? आपके सामने रिपीट कर दे जो था। कहने का अर्थ प्रभुपाद जी का यह है कि भाई जो इसमें और अधिक रुचि रखता है वह और रिसर्च कर सकता है। भक्तों को इसमें बहुत ज्यादा प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। भाई ऐसा तो है नहीं कि जप में आप देखेंगे कितने लघु बीत गए, कितनी नाडिका बीत गई जप करते करते कोई मतलब तो है नहीं। तो इसलिए, लेकिन एक समझावट के लिए बोल रहे हैं। इस विषय का सारांश इस कथन द्वारा दिया गया है कि ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के ऊपर काल का परम नियंत्रण है और यह काल भगवान का स्वांश है। जितने भी ज्ञान है उस काल के अंदर ही प्रकट हो रहे हैं, उनके बिना कुछ भी विद्यमान नहीं रह सकता। अतः हर वस्तु हमारे अल्प ज्ञान के लिए, चाहे वह कितनी ही अद्भुत क्यों ना हो, भगवान की जादुई छड़ी का कर्तव्य प्रतीत होती है। तो बात यहाँ पे ये है, प्रभुपाद ये कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि एक भक्त इस जगत में कर्तव्य या तमाशा अगर कहा जाए, जिसे कहते हैं ये हो रहा है वो हो रहा है, उसको देखकर भ्रमित नहीं होता। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन द फिनोमिनन्स, ही इज इंटरेस्टेड इन द पर्सन हु इज डूइंग द फिनोमिनन्स। ये जो चमत्कार हो रहे हैं उनमें वह रुचि नहीं रखता, अपितु उन भगवान में रुचि रखता है जो इन चमत्कारों को प्रस्तुत कर रहे हैं। और एक जो भौतिकतावादी है वह भगवान में रुचि नहीं रखता, वह चमत्कारों में रुचि रखता है, ताकि वह स्वयं इन चमत्कारों को करने में समर्थ हो जाए और भगवान की पोस्ट कुछ हद तक वह प्राप्त कर सके। समझ में आ गया सारी बात? ठीक है। जैसे छोटी सी बात है, भगवान पंछी को सामर्थ्य दिए हैं कि वो उड़ जाए, तो अब पंछियों को उड़ते देखते देखते राइट ब्रदर्स, आई डोंट नो हाउ मच दे वर राइट, बट दे हैड अ प्लान कि भाई हम भी उड़ेंगे।
तो वह यह नहीं सोच रहे थे कि भगवान वो कौन व्यक्ति है जिसने इन पक्षियों को उड़ने के लिए शक्ति प्रदान करी। वो खुद इस शक्ति को प्राप्त करना चाहते थे। हम लोग बचपन में पढ़े थे कैसे वो कुछ लोग पंख बांध कर उड़ने लगे, सोचे उड़ेंगे, वो मर गए ऊपर से कूद करके। ऐसे करते करते अंत तो गत्वा राइट ब्रदर्स ने पहली बार हवाई जहाज बनाया था। बहुत सारे प्रयास किए गए। तो वहाँ लोग भगवान में रुचि नहीं रख रहे हैं, भगवान की शक्ति के प्रदर्शन में रुचि रखते हैं। ये बात यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्त लोग समझते हैं जितना कुछ भी है ये सब भगवान के नियंत्रण में है और भगवान की भक्ति करते हैं। आधुनिक घड़ी जहाँ तक काल का संबंध है, हम आधुनिक घड़ी के अनुसार काल की तालिका दे रहे हैं। तो अब वो तालिका मतलब आपको याद हो कि हम लोगों ने मेजरमेंट की बात कहाँ से करी थी? एक दंड से, एंड दैट वाज कमिंग आउट टू बी 30 मिनट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है दंड वाज नाटिका। एक तांबे के पात्र में सोने की सुई से छेद किया जाए और उसको पूरा भरने में जितना समय लगेगा उसको एक दंड कहते हैं। तो वहां से बैक कैलकुलेट करते हुए समझें कि एक त्रुटि है 8/13 500 सेकेंड, एक वेद उसका ऐसा, और लव निमेष श्रवण काष्ठा लघु दंड प्रहर। तो एक प्रहर मोटा मोटी 3 घंटे का होता है और एक दंड 30 मिनट का होता है। जिसको भी ये पढ़ने में कैलकुलेशन करना है वो उस कैलकुलेशन को समझ सकता है। एक प्रहर से शुरू कर लीजिए या एक दंड से शुरू कीजिए, क्योंकि एक दंड जो है वो है फिक्स था, और कभी कभी एक प्रहर 6 दंड का होता है और कभी कभी 7 दंड का होता है। याद आ रहा है आपको? 6 दंड का होता है, कभी 7 दंड का होता है। इसलिए प्रहर इज नॉट रियली फिक्स्ड, ये अप्रॉक्सीमेट है कि 3 घंटे। फिक्स है एक दंड। उसके बाद आप बाकी सारी चीज़ें बैक कैलकुलेट कर सकते हैं, वो तो डिवाइड करते चले जाइए और फिर वो आपके पास ये सारे चीज़ें आने लग जाएंगी। मेहनत करना चाहे तो कर सकते हैं, प्रभुपाद जी ने यहाँ पे करके दिया है। एक दिन 12 घंटे का होता है, एक रात 12 घंटे की होती है, एक पक्ष 15 दिन का होता है, 2 पक्ष का 1 मास तथा 12 मास का 1 पंचांग वर्ष, यह सूर्य की पूरी 1 कक्षा होते हैं। हाँ, इसीलिए पितृपक्ष कहते हैं। ये 15 दिन के। मनुष्य की आयु 100 वर्ष अनुमानित है। नित्य काल की माप को नियंत्रित करने की यही विधि है। ब्रह्म संहिता 5:52 में इस नियंत्रण की परिपुष्टि इस प्रकार हुई है। ये नियंत्रण समझ में नहीं आ रहा ना? नियंत्रण ये है कि काल 1 साल 12 महीनों का ही होगा, 13 महीनों का नहीं। तब आप कहेंगे प्रभु जी पुरुषोत्तम मास कैसे आ जाता है? वैदिक सिस्टम में वो 30 दिन का एक महीना होता है और इस कारण से बच के कुछ घंटे बच करके वो है 4 साल ना, 4 साल के बाद वो 1 महीना बन जाता है। ये सिस्टम रहता है इस कारण से, लेकिन उससे अधिक नहीं हो सकता। ये एक इंटरेस्टिंग है, ध्यान दिया आपने? सूर्य इतने समय में ही घूमेगा, न उससे पहले न उससे कम। सूर्य की साधना भगवान ने फिक्स कर दी है। इतने टाइम पर सूर्य उगेगा, इतने ही समय में घूमेगा, टाइम कम नहीं हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं नियंत्रण की विधि है। और जरा विचार कीजिए कि सूर्य ऐसे घूमते 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 ब्रह्मा जी का पूरा दिन बना देगा, फिर एक समय प्रलय हो जाएगी, फिर घूमते 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 कैसे घूमेगा नहीं, प्रलय समाप्त हो जाएगी। प्रलय समाप्त होती है तो फिर सृष्टि होती है, फिर उसके बाद घूमते 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 फिर प्रलय का समय आएगा। ऐसे करते करते ब्रह्मा जी का पूरा परम आयु समाप्त हो जाएगी। एग्जैक्टली सूर्य को काल का मापक लिया गया है और सूर्य को एकदम फिक्स चलना होगा, वो लेट नहीं कर सकता है। ये नियंत्रण है। समझ में आ गया? ठीक है। ब्रह्म संहिता में इस नियंत्रण की परिपुष्टि इस प्रकार हुई है। यचक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजाः यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि।
मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जिनके नियंत्रण में भगवान की आंख माने जाने वाला सूर्य एक नित्य काल की स्थिर कक्षा के भीतर चक्कर लगाता है। सूर्य समस्त लोकों का राजा है और उसमें ऊष्मा तथा प्रकाश की असीम शक्ति। श्लोक देखिए, यह चक्षुरेश सविता, जिनके चक्षु, एश सविता, सविता मतलब सूर्य, यह सूर्य जिनके चक्षु हैं। और क्या है वह सूर्य? तो कह रहे सकल ग्रहाणाम राजा, सभी ग्रहों के वह राजा हैं। ठीक है, समस्त सूर्य मूर्ति और समस्त देवताओं की मूर्ति के स्वरूप हैं। अशेष तेजा, उनका तेज अशेष है। अभी देखिए कितनी सुंदर बात है, यानी कि उनका तेज कभी भी नष्ट नहीं होने वाला। और साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं? भैया सूर्य ठंडा हो रहा है। ये है वैदिक अंडरस्टैंडिंग और साइंटिस्ट की अंडरस्टैंडिंग में अंतर। जो साइंटिस्ट कह रहा है कि सूर्य ठंडा हो रहा है, वो ठंडा हो चुका होगा अब तक, वो मर भी गया होगा, और उसको कोई बाद में गाली दे, अबे झूठ बोलता था, सूर्य तो ठंडा हुआ नहीं है ना, पहले से अधिक गर्मी बढ़ रही है ना। सभी लोग सत्यापित करेंगे कि क्यों प्रभु, आप लोग जब बच्चे थे तो गर्मी कम पड़ती होगी, अब टेम्परेचर अधिक बढ़ रहा है। तो सूर्य अगर ठंडा हो रहा है तो फिर टेम्परेचर क्यों अधिक बढ़ रहा है ना। ये क्या नहीं, ये सत्य बात है। पहले इतना एसी वेसी की जरूरत नहीं पड़ती थी, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन गर्मी तो बढ़ रही है ना। तो सूर्य ठंडा तो नहीं हो रहा है ना। अगर सूर्य ठंडा हो रहा होता तो हीट कम महसूस होनी चाहिए थी। तो इसे एकदम से कहते हैं गप मार रहे हैं वो, और लोग विश्वास करते, हाँ हाँ भाई 5 अरब साल बाद सूर्य ठंडा हो जाएगा। अरे तो तुम जिंदा रहोगे तब तक? इस बात का कोई मतलब है? इस रिसर्च का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। और मान भी लिया जाए कि वो ठंडा हो जाएगा, तो तुम कर क्या लोगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो अभी से इस बात पे चिंता करने के बजाय ये सोचो कि तुम ठंडे होने से पहले कुछ भजन कर लो, लेकिन वो बेचारे नहीं करते है कि नहीं। अच्छा, अब एक बड़ी मजेदार बात है, जिन भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, जो छोटे से बाल गोपाल के रूप में, कृष्ण के रूप में हमारे सामने, उनके बारे में भगवान ये ब्रह्मा जी कहते हैं कि यस्याज्ञया, उनकी आज्ञा से ही भ्रमति संभृत काल चक्रो, काल का चक्र भ्रमण करता है। और ये सूर्य उस काल चक्र के अधीन होकर भ्रमण करते हैं। भ्रमण समझते हैं, इधर से इस देश से उस देश में जाना, उस देश से इस देश में जाना, इसको भ्रमण कहते हैं कि नहीं। भारत से इजराइल पहुंच जाए, इजराइल से अमेरिका पहुंच जाए, अमेरिका से फिर जापान पहुंच जाए, और जापान से फिर बर्मा आ जाए, बर्मा से फिर भारत आ जाए, तो उसे भ्रमण कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? तो ऐसे भ्रमण कर रहे हैं सूर्य उनकी आज्ञा से, यानी कि फ्री भ्रमण नहीं कर रहे हैं, फ्री स्टाइल भ्रमण नहीं कर रहे हैं कि जरा देखे भाई यहाँ अमेरिका में जरा अच्छा कुछ खाने को मिल रहा है तो रुक जाएं। नहीं, रुक नहीं सकते, आज्ञा से भ्रमण कर रहे हैं। कुछ समझा पा रहा हूँ? कंपनी टूर्स, पता नहीं आप लोग उसको समझते हैं, समझ रहे हैं ना? कंपनी टूर मतलब कंपनी कहेगी यहाँ 2 दिन रुकना है, वहाँ 3 दिन रुकना है, और वहाँ 1 दिन रुकना है, वहाँ घंटे भर रुकना है, ऐसे करके। तो भगवान ने निर्धारित कर रखा है कि सूर्य को एक विशेष गति में घूमते ही रहना पड़ेगा। तो भगवान की कितनी अद्भुत शक्ति है, और ऐसे भगवान की पूजा करने का मौका, अवसर हम लोग को दिया जा रहा है। ऐसे इसलिए कह रहे हैं गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि, इन गोविंद का मैं भजन कर रहा हूं। सो विल स्टॉप हियर। प्रश्न बनेगा कि सूर्य सबकी आयु को क्षीण क्यों कर रहा है? उसको हमने, भगवान ने चाहा तो कल चर्चा करेंगे। बड़ा अच्छा टॉपिक था वो, कि क्यों आयु काट रहा है, बहुत अच्छा टॉपिक था। तो इसको डोंट वांट टू गो वेरी फास्ट, विल टॉक, कृष्णा विलिंग विल डिस्कस टुमारो। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।